तो सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होगा, द मोशन इज सेड टू बी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट व्हेन द motion between the elements forming a pair in such that constraint motion is not completed by itself but by some means. Successfully constrained motion क्या है, the motion is said to be successfully constrained when the motion between the elements, किसके बीच में motion हो रहा है, between the elements में हो रहा है, forming a pair is such that constrained motion is not completed by itself but by the some means. यहाँ पे एग्जांपल समझाया गया है कि जैसे कि शाफ्ट है मे बी रोटेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. यहाँ पे फुट स्टेप बेयरिंग है और दिस वन द शाफ्ट एंड दिस वन इज द लोड. द शाफ्ट मे बी रोटेट इन अ बेयरिंग और इट मे बी मूव अपवर्ड्स. शाफ्ट मे बी रोटेट इन द बेयरिंग or it may be move upwards. This is the case of incompletely constrained motion. However, if the load is placed on the shaft, load is placed in the on the shaft to prevent axial upward movement. तो ये लोड लगाने पर क्या हो रहा है, shaft to prevent axial upward movement of the shaft, the motion of the pair is said to be successfully constrained. तो दिस वन इज नोन है, जब लोड लगा दिया तो यहाँ पे जो मोशन हो गया वो आपका अपवर्ड मोशन अपोज हो गया, तो ये मोशन जो बन गया वो हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन हो गया. इसको और डिटेल हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, जिसमें कि हमने ये देखा क्लासिफाई किया गया पहला कि नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स, नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स. पहला हमें देखना है कि नेचर कैसा है रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स के बीच में, दूसरा जो देखना है कि नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स कैसा है, और तीसरा जो है उनके बीच में जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है, यानी नेचर ऑफ द मैकेनिकल अरेंजमेंट और कंप्लीट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट बिटवीन द एलिमेंट्स. तो यहाँ पे फर्दर क्लासीफाई किया गया. अगर यहाँ पे बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे पहला जो कंटेंट है वो कह रहा है रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स के बीच में होगा. तो पहला क्लासिफिकेशन रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स में, तो आप यहाँ देखोगे स्लाइडिंग पेयर होता है, टर्निंग पेयर होता है, रोलिंग पेयर होता है, स्क्रू पेयर होता है, स्पेरिकल पेयर होता है. यानी जब बात की जाएगी रिलेटिव मोशन के बिटवीन द एलिमेंट्स तो हम लोग यहाँ पर 5 तरह के क्लासिफाइड किया जा रहा है. पहला है कि स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्पेरिकल पेयर. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं जिसमें कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल, टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल, रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल, स्क्रू पेयर एंड स्पेरिकल पेयर. तो जो पहले बात कर रहा है स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, इफ द टू लिंक्स हैव अ स्लाइडिंग मोशन रिलेटेड टू ईच अदर दे फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर. तो अगर दो लिंक्स हैं और इनके बीच में स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, तो दे फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर. जैसे कि पिस्टन और सिलेंडर का पेयर, रेक्टेंगुलर रॉड इन रेक्टेंगुलर होल, दिस इज द एग्जांपल इज स्लाइडिंग पेयर. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग पेयर. अब बात कर रहे हैं सेकंड मोशन की जिसका नाम ही है टर्निंग पेयर. अब नाम से पता चल रहा है कि टर्न होना है तो दैट इज टर्निंग पेयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्निंग पेयर के बारे में क्या लिखा है कि टर्निंग पेयर व्हेन वन लिंक हैज टर्न और रिवॉल्विंग मोशन रिलेटेड टू अदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ टर्निंग या रिवॉल्विंग पेयर. टर्निंग पेयर बोले या रिवॉल्विंग पेयर बोले दैट इज सेम थिंग. व्हेन वन लिंक हैज टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन रिलेटेड टू अदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ टर्निंग और रिवॉल्विंग पेयर. तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं शाफ्ट और उनके बीच का रोटेशन. तो यहाँ पे एग्जांपल क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एग्जांपल ये कह रहा है कि शाफ्ट जो रोटेट कर रही है इन बेयरिंग, रोटेशन ऑफ अ क्रैंक इज इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज अनदर टर्निंग पेयर. इट इज आल्सो नोन एज अ हिंज पेयर. तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड इज द रोलिंग पेयर. यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर का आपने देखा, टर्निंग पेयर देखा, थर्ड हमारा रोलिंग पेयर. रोलिंग पेयर क्या होता है, रोलिंग पेयर में अगर आप बात करते हैं तो रोलिंग पेयर जब लिंक्स ऑफ पेयर हैव अ रोलिंग मोशन relative to each other they form a rolling pair. When the links of a pair have a rolling motion relative to each other they form a rolling pair. Example के ball and roller bearing. In ball bearing the ball and the shaft constitutes one rolling pair
वेयर एज द बॉल एंड द बेरिंग ऑफ द सेकेंड रोलिंग पेयर। तो इसका डायग्राम कहा जाता है, डायग्राम हम को जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं दिस इज द बेरिंग एंड दिस इज द बॉल। So this one is the rotation. So this is known as your रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम बेयरिंग एंड बॉल के बीच का जो बेसिक अरेंजमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉल एंड रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट आता कहता है आपसे पूछ रहा है कि स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर क्या है। स्क्रू एंड हेलिकल पेयर, जैसे आपने देखा नट और बोल्ट का अरेंजमेंट जो होता है वो स्क्रू या हेलिकल पेयर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द स्क्रू पेयर एग्जाम्पल। ये हमारा बोल्ट है, ये हमारे प्लेट्स है और ये हमारा बेसिकली नट का अरेंजमेंट है। तो अगर बात करें स्क्रू पेयर की, तो जब when two elements of a pair are connected in such a way that with a spherical shape one element with a spherical shape turns or swirls about the other fixed element, the pair former called is called a spherical pair। जैसे कि द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारा स्फेरिकल पेयर का केस हो गया। स्फेरिकल पेयर में आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, this one is the ball, this one is the fixed element and this one is known as your spherical pair। spherical pair का एग्जांपल है आपका द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्क्रू पेयर का एग्जांपल है द स्क्रू पेयर का एग्जांपल है नट एंड बोल्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जब उनका कांटेक्ट, नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एलिमेंट्स के बीच में, तो यहाँ पर आपका होता है एक लोअर पेयर होता है, एक हायर पेयर होता है। अब कांटेक्ट हो रहा है तो कांटेक्ट होगा तो हमें लोअर पेयर अगर होगा और हायर पेयर होगा तो क्या कंडीशन होगी, क्या इसके बेसिक एग्जांपल होंगे। लोअर पेयर का मतलब है लोअर पेयर इफ अ पेयर ऑफ मोशन हैज अ सरफेस कांटेक्ट। जब सरफेस कांटेक्ट की बात होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर पेयर। जैसे कि शाफ्ट रोटेटिंग कर रहा है इन अ बेयरिंग, पिस्टन मूव कर रहा है इन सिलेंडर, तो वो हमारा कहलाएगा लोअर पेयर। हायर पेयर की केस में क्या हो जाएगा, इन अ हायर पेयर देयर इज अ लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। तो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो लोअर पेयर है। और जब लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा जब लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होगा तो हायर पेयर होगा। तो इन अ हायर पेयर देयर इज अ लाइन या पॉइंट कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर, द कांटेक्ट सरफेसेस ऑफ द टू एलिमेंट्स आर नॉट अलाइक या सिमिलर। तो हायर पेयर के एग्जांपल क्या होते हैं, हायर पेयर के एग्जांपल है पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क हो गया, टू थर्ड गियरिंग हो गया, बेल्ट और रोप ड्राइव हो गया, कैम और फॉलोवर हो गया, बॉल एंड रोलर बेयरिंग। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हायर पेयर। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन में पहले पढ़ा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एलिमेंट्स हो गया, और इससे पहले हमने पढ़ा मोशन के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, मोशन हो गया और फिर कांटेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। तो इसमें दो तरह से हम यूज करते हैं, एक होता है क्लोज पेयर कंस्ट्रेंट, क्लोज पेयर बेस्ड, और एक होता है अनक्लोज पेयर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें अगर क्लोज पेयर है तो इसका मतलब होगा कि जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द पेयर के आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली एंड दे constitutes a close pair। So if the elements of the pair are held together mechanically they constitute a called a close pair। इसमें आर लोअर पेयर्स, लोअर पेयर्स हम लोग यहाँ पे देखा था क्या होता है सरफेस कांटेक्ट, इफ इन अ पेयर ऑफ मोशन ऑफ हैव अ सरफेस कांटेक्ट तो हमारा वो लोअर पेयर कहलाता था। अनक्लोज पेयर की बात कर ली, जब दो एलिमेंट्स आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली जब कनेक्ट नहीं है तो वो हमारा अनक्लोज पेयर है। इस यहाँ पे था कि क्लोज पेयर में इफ द एलिमेंट्स या द पेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय मैकेनिकली। इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, अनक्लोज पेयर में दो एलिमेंट्स आर नॉट हेल्ड टुगेदर mechanically it form a unclosed pair and the two elements are connected together by gravity या spring forces। example के लिए cam and follower, then cam and follower is the example of unclosed pair।